राम 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 राम। काया कलश विसरस भरियो, कहो कि सबिद छूटे। खान पान मरकट की मुठी, काल कुंजड़ो लूटे। महाराज फरमाते हैं, काया कलश विष रस भरियो। ये काया रूपी कलश में विषयों का रस भरा है। अब ये काया में तो अमृत भी है, दोनों भी है, अमृत भी है, मगर विष भी है। हम मुट्ठी छोड़े तो हम मुट्ठी छोड़ना नहीं चाहते और अमृत को पाना चाहते हैं, अमृत नहीं मिलता। या तंसु उज्जवल घर पावे, इंसु राजा हुई। मिनका जन्म अमोलक हीरो, ऐसो और न कोई। ये तो अनमोल है, ये तो हीरे से भी कीमतवान है, मगर कब? जब भेद से भजन करेंगे तब, जब भीतर में शब्द का आनंद आएगा तब। काया कलश विष रस भरियो, कहो किस बिद छूटे। खान पान मरकट की मुट्ठी, मरकट नाम बंदर। जैसे कि बंदर को पकड़ने वाला मदारी, बंदर को पकड़ने की उसके पास एक बहुत ही बढ़िया कला है। अब वो ऐसा सुराई लेता है और उसका छेद रहता है मुख छोटा। पेड़ के पास देख के बंदर को वो देख लेता है और बंदर के सामने उस घड़े में कुछ खाने की वस्तु डालता है। चना कहो या कुछ भी कहो, और वो उसमें डालते बंदर देख लेता है। फिर पेड़ के पास में आधा घड़ा मिट्टी में उसको दबा देता है, आधा खुला रखता है। क्योंकि अगर बंदर ने हाथ डाला और बंदर हाथ उसका घड़े से नहीं निकला तो वो घड़ा लेके ना भाग जाए, वो तो वहीं अटकना चाहिए ना। दूर जाके छुप जाता है बंदर, पेड़ से उतरता है नीचे और खाने के लिए अंदर में ऐसी हाथ डाल के वो अनाज अपनी मुट्ठी में ऐसा ले लेता है। अब मुट्ठी बांधने से उस घड़े का, उस सुराई का मुख छोटा होने से मुट्ठी खुलती नहीं। अब मुट्ठी खुलती नहीं और बंदर मुट्ठी खोलना नहीं चाहता। अगर खोला तो वो बंदर मुक्त है, मगर उस उदेड़ बुन में, उस द्वंद्व में वो फंस जाता है, अपना विवेक खो देता है। अगर बंदर को विवेक रहता तो तुरंत वो मुट्ठी को खोल के आजाद हो सकता था। बंजर पहले भी आजाद था, अब भी आजाद हो सकता था, मुक्त हो सकता था, मगर उसके मन में लालच। वो चाहता है कि इस घड़े के अंदर जो कुछ है वो खाने के लिए मैं निकाल के ऊपर चला जाऊं, पेड़ पे मस्त खाऊं। मगर मुट्ठी बंद रहने से घड़े से हाथ निकलता नहीं और घड़ा मिट्टी में दबा होने से घड़ा भी हाथ में आता नहीं। इतने में मदारी आके उसको पकड़ लेता है और वहीं वो बंधन में आ जाता है। बंदर चाहता था तो बंधन से मुक्त हो सकता था, और ऐसा ही हमारा हाल है। हमारी मुट्ठी छूट नहीं रही है। परिवार से हम दूर नहीं हो रहे। घर मेरा, बेटा मेरा, बहू मेरी, बेटी मेरी, दामाद मेरा, खेती मेरी, सब मेरी मेरी करते ये मुट्ठी हम ऐसे बंद करते नहीं। इधर राम 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 भी चालू है, इधर मुट्ठी छोड़ रहे नहीं, राम राम कर रहे हैं। मुट्ठी छूटनी चाहिए। किसके लिए राम राम कर रहे हैं?
कि हम भगवान के पास जाए, ये माया से हमारा पीछा छूटे, छूटे और ये माया पकड़ के बैठे हैं इधर से राम राम कर रहे हैं। अगर ये हम छोड़ दे तो हम मुक्त है, मुक्त है, मुक्त छोड़ नहीं पाते। है, छोड़ नहीं पाते। यही तो है मन का खेल। महाराज कहते हैं, काच महल को कर पछताना। कुकर नाम कुत्ता, कुत्ता। अब वो कुत्ता हाँ, कुत्ता। कुत्ता एक दिन कांच के महल में आ जाता है। हाँ, अब कांच के महल में क्या देखता है वो? अपनी ही परछाई। अपनी परछाई। अब कुत्ते को अगर दूसरा कुत्ता दिखता है तो वो भौंकता है, उसकी वो आदत है। जो दर्पण में आप दिखाया, सतगुरु भेद ब्रह्म यूं पाया। तीन लोक काया में पावे, सतगुरु भेद लखन में आवे। सदगुरु क्यों करते हैं? हम अपने आप को भूल चुके हैं। हमें पता नहीं हम कौन हैं। जिस शरीर में हम हैं, जिस परिवार में हम हैं, जो नाम हमें परिवार में दिया है, उसी नाम से हम अपना परिचय बताते हैं। वास्तव में ये तो सारा शरीर का परिचय हुआ, ये हम शरीर नहीं है। कांच महल में आप ही धीसे, आप ही भूसे, आप ही रीसे। जूं जूं तामस बहु विध ल्यावे, क्यों उनमें बहु रोष दिखावे। कुत्ते का प्रमाण देके महाराज इस सत्य को समझा रहे हैं। जब कुत्ता कांच के महल में आ जाता है तो उसको चारों तरफ कुत्ते ही कुत्ते दिखते हैं, और दूसरा कुत्ता सामने दिखने के बाद तो वो भौंकता ही है। कांच महल में आप ही दिसे। कांच महल में जाने पर कुत्ते को अपनी परछाई दिखने लगी, स्वयं ही दिखने लगा, मगर वो जान नहीं पा रहा था ये जो दिखने वाला कुत्ता है ये कोई अलग है, ये मैं नहीं हूँ। इसलिए वो अपने स्वभाव अनुसार भौंक रहा था। आप ही भूसे, आप ही रीसे। अब यही क्रोध होके भौंक रहा था, और सामने वाला भी भौंक रहा था, वो भी क्रोधित हो रहा था। ये जैसा करता वो वैसा करता, परछाई थी ना। जू जू तामस बोबिद ल्यावे, जैसे जैसे क्रोध से वो उसके ऊपर भौंकने लगता, क्यों उनमें वो रोष दिखावे, तो उसमें भी उतना ही क्रोध आता था। ये जितने क्रोध से उसके ऊपर जाता था, वो उतने क्रोध से उसके ऊपर आता था। भूसता भूसता बो दिन सब दिन जाई, जा कोई लड़्यो मुँह नहीं कोई। समझा स्वान पचत हार्यो, अपनो स्वरूप माय विचारो। भूसता भूसता सब दिन जाई, सारा दिन चला गया भोगते 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 भोगते। कुत्ता नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अब जा ना कोई लड़ियो, मुंह नहीं कोई। दिन भर उसके साथ में दूसरा कुत्ता न लड़ा न कोई मरा। अब दिन भर लड़ने के बाद तो एक तो मरना ही चाहिए था। जो ताकतवर था वो तो कमजोर को मार ही डालता। दिन भर की अगर कुत्ते की लड़ाई है तो वैसा कुछ हुआ नहीं। फिर कुत्ते को अकल आई, फिर कुत्ते समझने लगा। समझा स्वान पचे तब हार्या। पच पच के लड़ लड़ के भोंक भोंक के जब कहीं कोई
दर्द नहीं है, कहीं कोई काट नहीं रहा है, न वो किसी को काट रहा है, न उसके दांत को खून लग रहे हैं, तो वो समझ के थक गया, सोचने लगा मामला दूसरा है, गड़बड़ है। गड़बड़ है। हम जिसे कुत्ता समझ रहे हैं वास्तव में उधर कोई है ही नहीं। अपना स्वरूप माय विचार्या, फिर कुत्ते को अपने स्वरूप का बोध हुआ और फिर उसने सोचा कि अब ये लड़ाई झगड़ा बेकार है। अभी तक मैं जिसे कुत्ता समझ रहा था वहाँ कोई कुत्ता है नहीं। इसीलिए महाराज कहते हैं, जो मुख धी से दर्पण माही, अरस परस सेवक रसाई। जू मुख दी से दर्पण माही, अरस परस सेवक रसाई। जैसे कुत्ते ने अपने स्वरूप को देखा और तब उसका भ्रम मिटा, तब तक हम भी हमारे स्वरूप को जब तक नहीं देखेंगे तब तक भ्रम बना रहेगा। अभी तो हम विश्वास से भक्ति कर रहे हैं, अभी तक हमने अपने स्वरूप को नहीं जाना है। अभी तो हम गुरु महाराज के वचनों पे इस संप्रदाय के मत से जुड़े हुए हैं कि हमारा भी मोक्ष होगा, हम भी उस पर आनंद में जाएंगे। मगर कब जाएंगे? जू मुख दी से दर्पण माही। जब हमारे 10वें द्वार रूपी दर्पण में हम अपने स्वरूप को निहारेंगे, देखेंगे, तब हमें भी पता चलेगा, हाँ, हम जो अभी तक हमारा परिचय दे रहे थे वो हम नहीं है। हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, जो भी हमारा नाम है वो भी हम नहीं है। हम तो वो शुद्ध चेतन आत्मा है जिसका दीदार हमें हो रहा है। जो आत्मा के दिव्य प्रकाश को हम जब लगते हैं तब पता चलता है, सेवक स्वामी एक हुआ, नीर कीर मिल माय, अब सुखिया ना बिछड़े, उथल पुथल हो जाय। क्या होता है वहाँ? सेवक स्वामी, सेवक कौन, स्वामी कौन? सेवक स्वामी दोनों हमारे अंदर ही है। सेवक मान लो हमारा मन, स्वामी परमात्मा। ये मन परमात्मा में मिल गया, ये जीव के साथ में एक जीव है, एक आत्मा है। अब जीव का जीवपना मिट गया और आत्मा में जाके मिल गया। आत्मा हमारी परमात्मा में जाके मिल गई। सेवक स्वामी एक हुआ। कैसे एक होते हैं? खीर नीर, खीर नीर यानी और दूध, दूध और पानी जैसे दोनों को हम मिलाते हैं तो उसको एक करना कठिन होता है। अब एक करने के लिए आप चूल्हे पे जलाओगे तो इतनी प्रीति होती है दूध की पानी के साथ में, तो उसका मित्र जलने के बाद वो बार बार ऊपर आएगा, दूध ऊपर आएगा, आता कि नहीं? तो बाहर वाली बाई बोलती पानी डालो, पानी डालो, पानी डालो। पानी डालते ही वो शांत हो जाएगा, क्योंकि उसकी मित्रता हो गई, वो दोनों एक हो गए। अब वो बिछड़ना नहीं चाहते। सेवक स्वामी एक हुआ, खीर नीर मिल माय, अब सुखिया ना बिछड़े, उथल पुथल हो जाए। जूं दर्पण में आप दिखाया, सतगुरु भेद ब्रह्म यूं पाया, तीन लोक काया में ख्वावे, सतगुरु भेद लखन में आवे। जो दर्पण में आप दिखाया, हर सतगुरु भेद ब्रह्म यूं पाया। परमात्मा को कैसे हम मिल सकते हैं? जैसे दर्पण में हम अपने आप को देखते हैं उसी प्रकार हम ही ब्रह्म हैं, हमारे ही स्वरूप में हम मिल जाते हैं। मगर इसके लिए चाहिए सदगुरु। सदगुरु भेद ब्रह्म यूं पाया, सदगुरु से भेद मिलेगा
तब उस ब्रह्म की प्राप्ति होगी। ये तीन लोक भी जो बाहर है वो काया में ही है। बाहर में तीन लोक है, मृत्यु लोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक। तो काया में भी वो तीन लोक है। हमें बाहर के लोक से कुछ मतलब ही नहीं है, हमारे तो अंदर में काया से ही तीन लोक से पार करना है। ये नाक से नाभि तक मृत्यु लोक है। हाँ, नाभि तक मृत्यु लोक। नाक से नाभि तक अगर हम यहीं पे हमारा वास है, यहीं पे हमारी सुरती है, यहीं हमारा मन खेल रहा है, तो अभी हम मृत्यु लोक में है। अब नीचे जब कमर से पांव के तलवे तक सप्त पाताल है। ये जो नीचे पाताल है ना, वो पाताल हमारे कमर से शुरुआत होती है। तल, अतल, वितल, सुतल, तो पैर के नीचे के तलवे तक पाताल है। अब शब्द आता कैसा है? शब्द ऐसे कंठ, हृदय, मध्य, नाभि से जब ब्रह्मा और गुदा, तो वहाँ से पाताल लग जाता है। पूरा शब्द पैर से ये नीचे आता है। पहले शब्द शेषनाग, वो तो पैदा है पाताल पे। वो शेषनाग के ऊपर तो पृथ्वी है। शेषनाग तो कुंडलिनी है ना। पांच पाकली का वो शेषनाग का कमल है, जिसको कुंडलिनी कहते, कोई नागिन कहते। तो उसके ऊपर तो ये सृष्टि टिकी है। ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी में शरीर की जीवनी शक्ति। जब हमारा कोई बड़ा ऑपरेशन करता है डॉक्टर, यहाँ रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाता है, तभी तो वो हम पूरी तरह से बेसुध होते हैं, नहीं तो नहीं होते। हमारी ताकत पूरी रीढ़ की हड्डी के अंदर है। हमारा शरीर रीढ़ की हड्डी के ऊपर टिका है, और इसके नीचे है वो शेषनाग, पांच पाकली का, जिसको कहते हैं कुंडलिनी नागिन। इसके ऊपर ये शरीर टिका है, और वो नीचे है पाताल, ऊपर है सृष्टि, और फिर आता है ये स्वर्गलोक। ये तीनों लोक काया में है। तीन लोक काया में कुआवे, और सदगुरु भेद लखन में आवे। अब सदगुरु से जब हम भेद लेंगे तो ये लखने में आता है। ये नान देखिए भाई, निस दिन बात ब्रह्म की होई। मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं, ब्रह्म ब्रह्म को कह समझाऊं। ये नान देखिए भाई, और निस्दिन बात ब्रह्म की हुई। अब रात दिन तो ब्रह्म की ही चर्चा होती है, ब्रह्म का ही ज्ञान दिया जाता है। मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं, और ब्रह्म ब्रह्म को कह समझाऊं। अब कितने ब्रह्म हो गए? तीन ब्रह्म। अब ब्रह्म तीन है क्या? ब्रह्म तो एक ही है, मगर ब्रह्म की स्थिति में अंतर है। मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं, यानी दो तो यहाँ दिख ही रहे। मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म को ही गाता हूँ, ब्रह्म की भक्ति करता हूँ, और ब्रह्म का ही ज्ञान देता हूँ। और ब्रह्म ब्रह्म को कैसे समझाऊं? अब ब्रह्म की बात ही है, ब्रह्म किसको समझाऊं? ब्रह्म को ही समझा रहा हूँ। तो ब्रह्म की ये तीन स्थितियां महाराज दर्शा रहे हैं। ब्रह्म तीन नहीं है। पहले मैं भी ब्रह्म, यानी महाराज स्वयं ब्रह्म से मिले हुए हैं। यानी महाराज के अंदर जो ब्रह्म था वो परमात्मा से मिला हुआ ब्रह्म था। अब किस ब्रह्म की महिमा कर रहे हैं? जिस ब्रह्म को हम सबको जिस ब्रह्म में मिलना है, उस परमात्मा रूपी ब्रह्म की महाराज महिमा कर रहे हैं। शब्द ब्रह्म तो जगाता है, मगर जाना है उस ब्रह्म में। शब्द भी क्यों है? शब्द तो वहां तक ले जाएगा। शब्द साध्य नहीं है, शब्द आधार है। शब्द क्या है?
शब्द जग गया तो काम हो गया क्या अपना? नहीं नहीं शब्द के आधार से हमको आगे जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना ध्यान बढ़ाना पड़ेगा। तो उस पार ब्रह्म परमात्मा में हमको जाना है। जाना है। पार ब्रह्म सु भेजिया हो, भेद निरालो समा राम राम, भेद निरालो समा दिया परणो ब्रह्म सुन में, दिया परणो ब्रह्म सुन में, भगत टळियो न जाय, भगत टळियो न जाय, नहीं रे ऐसो लगन दू मोसर मोस लगन है, लगन दूजो को नहीं रे ऐसो लगन दूजो को। कहाँ से आए? पार ब्रह्म से। क्यों आए? एकदम चिंतन में। क्यों आए? इच्छा से लेके हमारे अंदर ऐसा भेद है कि इस शरीर से भजन करने से हम वापस परमात्मा में मिल सकते हैं। इतना बड़ा भारी गुण हमारे इस मनुष्य शरीर में है। अब दिया परणो ब्रह्म शून्य में, दिया नाम कन्या, इस आत्म रूपी कन्या का ब्याह करना है और ब्याह लगता है ब्रह्म शून्य में। अब ब्रह्म शून्य में जहाँ पे फेरे लगने वाले हैं वहाँ कन्या को ले जाओ। इस आत्म कन्या के प्राण को वहाँ ले जाना पड़ता है। बोलो मतलब संग साथ प्राण ले जाओगे तो कन्या आ जाएगी। हाँ अब वहाँ अगर प्राण जाएगा तो वहाँ ब्रह्म से के साथ में फेरे लगेंगे, ब्रह्म के साथ में शादी होगी। तो जिसकी शादी नहीं हुई है, जिसके अंदर में वो ब्रह्म प्रकट नहीं हुआ है, उस ब्रह्म को समझा रहे महाराज। जो गजराज गज समझायो, अपने बल ले तुरत बतायो, पट क्या गदा कुम्हार समारा, तब आपो गजराज समारा। जो गजराज गज समझायो और अपने बल्ले तुरंत बतायो। दृष्टांत तो आपने बहुत बार सुना है। सिद्धांत को समझना है। जैसे गधों के साथ रहते रहते वो हाथी का बच्चा स्वयं को गधा हाथी समझने लगा। उस गधा हाथी को राजा के हाथी ने देखा और राजा के हाथी ने देखा तो ये तो हाथी है और ये गधे के साथ कैसे, कैसे है आ गए तो समझाने की कोशिश करी तो वो दूर दूर भाग रहा अतिशय भाग रहा हूँ। क्योंकि वो कहने लगा अरे तू हाथी है। अरे तू वो नहीं 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 मैं हाथी नहीं हूँ, राम से तू वो टोली में क्यों नहीं जा रहा? मैं गधा हाथी हूँ और मुझे इसी में मुझे आनंद है। जो गजराज गज समझायो, अपनों बल्ले तुरंत बतायो। वो तो मान नहीं रहा था तो उसे अपने बल से उसको दिखाना पड़ा। क्या दिखाना पड़ा? उसका स्वरूप दिखाना पड़ा। ये जो तुम अपने आप को गधा हाथी समझ रहे हो, तुम गधे नहीं हो, तुम तो हाथी हो। चलो मेरे साथ आओ। जबरदस्ती पकड़ के पानी के पास में लेके गया। पानी में उसको अपनी परछाई बताई। देख तेरी सूंड मेरी सूंड एक है कि नहीं? दूसरी है तो एक है। देखो उस गधों को सूंड है क्या? नहीं है। तेरे कान देखा और मेरे कान देख, दोनों समान है कि नहीं? और गधे के कान देख कितने छोटे छोटे हैं। तेरा शरीर मेरा शरीर दोनों समान है कि नहीं? तो हाँ, कहीं मिलता है हमारा शरीर कहीं गधे से मिलता है?
तो बोले नहीं। नहीं। तो समझ में बात आ गई, हाँ मैं तो अब हाथी हूँ, मैं तो अपने आप को गधा समझ रहा था, अब क्या करूँ। अब दिया उसको गुरु मंत्र। क्या गुरु मंत्र दिया? हाँ। पट क्या गधा कुंभार समार्या, तब आपो गजराज संभार्या। वाह वाह। पटक्या गधा, हाँ। किसको पटका उसने? गधे को। गधे अब गधे के साथ आज तक रहता था, हाँ। न किसी को तकलीफ, हाँ। और मस्त गधे के जैसा गरीब बन के वो हाथी का बच्चा वहाँ रह रहा था। मगर अब उसको गुरु मंत्र मिल गया, ये राज दरबार का हाथी मिल गया। उसने कहा कि जाके तुम गधे को पटको, पटको। तुम्हारे अंदर प्रचंड ताकत है, हाँ, वाह। तुम ताकतवर हो, करो। तुम ऐसे डरपोक प्राणी नहीं हो, तुम तो मेरे जैसे सुरवीर हो, ताकतवर हो। अब गधे को पटका, फिर आवाज आई तो कुंभार बाहर आया। वो सारे गधे कुंभारों के ही थे, उसमें ये हाथी का बच्चा था, मिल गया था उसे। अब कुंभार को आके ही उसने पटक दिया। अब कुंभार डरने लगा, अरे ये हाथी पगला गया, पकड़ हुआ। अरे इसको बांधने के रहना खतरनाक है, ये तो मुझे मार डालेगा, इसको करो, मुक्त करो। छोड़ दिया। अब यहाँ कुंभार कौन है? यहाँ ही तो पटकना है अंदर, ये तो बाहर का हो गया। यहाँ गधे कौन है अंदर? ये मन है गधा। मन है कुंभार। मन है कुंभार। हाँ, मन को ही तो पटकना है। और मन की वृत्तियां है गधे। गधे, बुद्धि गधा सही। मन की जो वृत्तियां है, मन की जो सोच है, वो सब गधे की, हमारी वृत्तियां गधे ही है ना। तो एक एक वृत्ति को मिटाओ, और मन बीच में आता है आड़ा, तो उसको भी पटको, उसको भी भजन में लगाओ, फिर आपको आपके स्वरूप का दर्शन होगा। आप कौन है इसकी पहचान आपको तब होगी। अब ये पटकना है भजन से, अगर भजन नहीं करोगे, भजन में मन नहीं लगेगा। देख लो, आप भजन कर रहे हो और भजन अगर श्वासा में नहीं है, तो आपने कुंभार को पटका नहीं है। अभी कुंभार ही आपको पटक रहा है। अब भी गुरु मंत्र मिलने के बाद भी आपके अंदर अभी वो ताकत आनी बाकी है। जब मन को श्वासोश्वास में लगाओगे, राम राम करोगे, जब सुरती शब्द का ध्यान करेगी, तब पता चलेगा। धीरे धीरे धीरे, एकदम से होने वाली बात नहीं है। जब हम अपने स्वरूप तक जाएंगे, तब मन की और सारी मन की वृत्तियां को पूरी खत्म हो जाएगी। जब वो जाय बंध्यो दरबारा, खान पान उत्तम सब सारा, यूं हंसा को कह समझाऊं, अपनो स्वरूप जमाय दिखाऊं। जब वो जाय बंध्यो दरबारा, जब वो गधा हाथी अपना गदापना का भाव मिटाकर हाथी बन गया और जाके दरबार में, यानी 10वें द्वार में, 10वें द्वार तो दरबार है, वहाँ जाके बन गया। जब वो जाए बंदे दरबारा, खान पान उत्तम सब सारा। अब 10वें द्वार में जिसका ध्यान चला गया, उसका खान पान, उसका आनंद, उसको क्या देखना पड़ता। यूं हंसा को कहे समझाऊं, इसी प्रकार हंस को मैं समझा रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? अपनो स्वरूप माए दिखाऊं। तो हम भक्ति भजन क्यों कर रहे हैं? कि हमारा आत्म स्वरूप बनने के लिए। हमारी आत्मा हमारे घट में है, और उसका स्वरूप का दर्शन कब होता है? जब 10वें द्वार के बाहर निकलते हैं। 10वें द्वार तक उसका दर्शन नहीं होगा। 10वें द्वार तक शून्य की स्थिति होगी। फिर 10वें द्वार के बाहर निकलने के बाद उजाला ही उजाला होगा। ये बाहर का उजाला कम है, इससे भी ज्यादा उजाला हमारे घट में होगा। तुम तो ब्रह्म और नहीं कोई, आपो
आयूं सोई, तुम हम ब्रह्म और नहीं कोई, भरम सुदोय दिखाया, जन सुख राम मीटे सिद सीको, द्रव्य रोकड़ा होय आया। हम ही ब्रह्म हैं। जब आप 10वें द्वार के बाहर जाओगे तब पता चलेगा, ईसा अद्भुत लकाया मोय। क्या कहते महाराज? ईसा अद्भुत लकाया मोय, मही मैं राम दुजो नहीं कोई। क्या दिखेगा वहां? तुम ही राम हो, दूसरा कोई राम नहीं है वहां, तुम ही भगवान हो। ईशा अद्भुत लकाया मोय, और मही मैं राम दूजो नहीं कोई। तो हमारे अंदर जो राम है उसको जाके हमको देखना है। तुम हम ब्रह्म और नहीं कोई, भरम सुदोय दिखाया। भरम के कारण अभी दो मत है, दो भाव में हम है कि नहीं? अभी हम जीव भाव में, हम भजन भक्ति कर रहे हैं। भजन भक्ति करते करते उस परमात्मा को हम पाएंगे, उसमें जाके मिलेंगे। जब मिलेंगे तब ये भाव मिट जाएगा। पहला वाला जो अपना भाव है, जीव का भाव है, वो मिट जाएगा। जैसे पैसा रहता है, अब उस पे छाप रहती है, 1 रुपया 10 रुपया रहते कि नहीं, 5 रुपया। तो छाप के कारण हम उसको क्या कहते हैं? उसकी कीमत 5 रुपये की। अगर वो छापा मिट गया तो फिर क्या है? वो मिट गया वो रुपया पैसा मिट गया, क्या रहेगा? वो मूल में आ जाएगा। जिस धातु की वो वस्तु बनी है, वो रुपया बना है, अब वो धातु कहलाएगा। अब वो पैसा नहीं कहलाएगा। पैसा कब तक कहलाएगा? जब तक उसके ऊपर छापा है। अब एक बार उसको गला दिया, एक बार उसको तपा दिया, छापा मिट गया तो धातु बन गई। अब यहाँ पे हम छापे में हैं, अभी हम आकार में हैं, हमारा अलग अलग नाम है, अलग अलग गांव है, अलग अलग हमारा घर है। अब ये मिट जाएगा भजन से, भजन करते करते जब ये भाव हमारा मिट जाएगा तो सब हम एक ही है, सब हम ब्रह्म है। तुम हम ब्रह्म और नहीं कोई, सकल स्वरूप चिन्हो तुम लोई। तुम हम ब्रह्म और नहीं कोई, और सकल स्वरूप चिन्हो तुम लोई। लोई नाम लोक। सब तुम अपने स्वरूप को चिन्हो। पर महाराज कहते हैं कि हम सभी भगवान हैं, हम सभी एक ही है। रमता राम सब मायजू एक है, आत्मा बहु विस्तार होई। सकल स्वरूप चिन्हो तुम लोई। ये हमारे स्वरूप को तुम चिन्हो, उसकी तुम पहचान करो। भजन करने से ही पहचान होगी। अगर भजन करने के बाद भी पहचान नहीं होगी, आप कहते हैं कि 10वें द्वार पे आहार शब्द निकल गया, वहाँ हमारी ध्वनि चल रही है, हम आनंद है, मगर आपके स्वरूप को आपने चिना क्या? आत्मा के दिव्य प्रकाश में आप गए क्या? वो प्रकाश देखा क्या? अगर नहीं देखा है तो आपका सारा ज्ञान ध्यान वो सब झूठा है। महाराज कहते हैं, जब लग स्वरूप न चीणे कोई, तब लग सुखिया हुए नहीं लोई। तुम हम ब्रह्म और नहीं कोई, धाम पहुँचा हम जाना। जब लग स्वरूप न चीने कोई। किसके स्वरूप को चिन्हना है? हमारे ही स्वरूप, हमारी आत्मा को। हमारी आत्मा की हमें पहचान करनी है। जब तक हम हमारी स्वरूप को, हमारी आत्मा को नहीं पहचानेंगे तब तक सुखी नहीं होंगे, तब तक आनंद में नहीं पहुंचेंगे। जब लग स्वरूप न चीणियों कोई, तब लग सुखिया हुए नहीं कोई। सुखी होना है, आनंद में रहना है
तो अपने स्वरूप को चीनो, अपने आप को पहचानो। ईसा अद्भुत लखाया मोय, और मही मैं राम दुजो नहीं कोय। ब्रह्म आद अर अंत ही, ब्रह्म आद मद अंत ही, घटे बदे कछु नाय। जन सुख राम घाट सो भांगे, मूल रति नहीं जाय। ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म समान है, आद मद अंत में एक है। एक है, समान है, घटबड़ नहीं है। आप जब बच्चे थे, छोटे थे, तो आपका शरीर छोटा था, ब्रह्म छोटा नहीं था। फिर बाद में आप जवान हुए तो शरीर जवान हुआ, ब्रह्म जवान नहीं हुआ। जब आप बुढ़ापा आया तो शरीर बूढ़ा हो गया, ब्रह्म बूढ़ा नहीं हुआ, ब्रह्म बूढ़ा होता नहीं। अब बुढ़ापा आने के बाद मर भी जाओगे तो शरीर मरेगा, ब्रह्म नहीं मरेगा। ब्रह्म आद मद अंत ही, घटे बदे कछु नाय। ब्रह्म न घटता है न बढ़ता है। फिर घटबड़ किसकी होती है? घाट की, शरीर की। शरीर बड़ा होता है, शरीर घटता है, शरीर कमजोर होता है, शरीर में जवानी आती है, और शरीर ही बालक है। ब्रह्म न बालक है, न जवान है, न बूढ़ा है। जन सुख राम घाट सो बांगे, मूल रति नहीं जाए। मूल जो है वो रति भर भी कम